क्या पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में हुड़दंगियों का बसेरा है? क्या छात्रों के रहने वाले हॉस्टल में गुंडे और बदमाश रह रहे हैं? क्या इन हॉस्टलों से अग्निपथ पर हुई हिंसा का कोई कनेक्शन है? पटना के पटेल छात्रावास में हुई छापेमारी के बाद हिंसा और हॉस्टल का कनेक्शन सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष हॉस्टल या बम फैक्ट्री। सवाल तो है कि क्या हॉस्टल में बम बनाने का काम किया जाता है? क्या हॉस्टल में पढ़ाई की जगह गुंडे बनने की ट्रेनिंग दी जाती है? और क्या हॉस्टल में हिंसा की आग भड़काने की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर नहीं दी जाती तो हॉस्टल में बम बनाने का सामान का क्या काम है? हॉस्टल में विस्फोटक का क्या काम है? अग्निपथ पर किसने लगाई आग? क्या हॉस्टल में रची गई थी साजिश? छात्रावास में बम बनाने का सामान। छात्रों के पास कहां से आया बारूद? कहां से आया तबाही का सामान? हॉस्टल में छात्र रहते हैं या गुंडे? क्या हॉस्टल है हुड़दंगियों का बसेरा? हॉस्टल छात्रों के रहने की जगह होती है, पढ़ाई करने की जगह होती है, भविष्य बनाने की जगह होती है। हॉस्टल वो जगह है जहां रहकर और पढ़ाई कर छात्र देश दुनिया के बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, आईएएस और आईपीएस बनते हैं, सियासत के बड़े पायदान पर भी पहुंचते हैं, क्योंकि हॉस्टल किताबों का डेरा होता है, हॉस्टल में ज्ञान का बसेरा होता है। लेकिन अगर कोई हॉस्टल बम और बारूद का ठिकाना बन जाए तो क्या होगा? तब ये होगा। अग्निपथ पर बिहार में 3 दिनों तक आग भड़कती रही। छात्रों ने स्टडी टेबल से उतरकर सड़कों पर पत्थर उठा लिए, ट्रेनें फूंक डाली, स्टेशन जला डाले। तो क्या अग्निपथ पर लगी आग और हॉस्टल का कोई रिश्ता है? क्या इस हिंसा और हॉस्टल के तार जुड़े हुए हैं? क्या हॉस्टल में हथियार रखे जाते हैं? क्या हॉस्टल में विस्फोटक रखे जाते हैं? करेंगे पड़ताल। तो पटना के छात्रावास में छात्र रहते हैं या गुंडे रहते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना के छात्रावासों में पुलिस की रेड हुई और रेड में पटेल छात्रावास से विस्फोटक बरामद हुआ। छात्रावास के कमरे से भारी मात्रा में बारूद और बम बनाने का जो सामान है उसे बरामद कर लिया गया। सवाल यहां यह है कि अग्निपथ योजना पर 3 दिनों तक बिहार को जलाने वाली साजिश में इन हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की क्या हिस्सेदारी थी? छात्रावास में बम बनाने का सामान। बारूद की खबर से खलबली। छात्रावास में छात्र रहते हैं या गुंडे? पहले ये तस्वीरें देखिए। तारीख 18 जून 2022। तीन दिनों तक पूरा बिहार जलता रहा। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया।
आगजनी की, ट्रेनें फूंक डाली, स्टेशन को भी नहीं बख्शा, सड़कों पर बदमाशी की, पुलिस पर पत्थर बरसाए, जो भी रास्ते में मिला उसे तोड़ डाला, जला डाला। इस उपद्रव के बाद पुलिस की नजर छात्रों और छात्रावास पर टिक गई। पटना के हॉस्टल और लॉज पुलिस के निशाने पर आ गए। और फिर उसके बाद रविवार को पटना के पटेल छात्रावास से जो बरामद हुआ उसे देख लीजिए। तबाही का यह सामान बरामद हुआ है पटना के पटेल छात्रावास से। यह बम बनाने का सामान है। राजधानी पटना के हॉस्टल एक बार फिर से पुलिस की राडार पर हैं। सैदपुर छात्रावास से जहां विभिन्न तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की बात सामने आई है, वहीं पटेल छात्रावास जो ठीक हमारे पीछे है, ये पटेल छात्रावास है, सरदार पटेल छात्रावास। और यहाँ पर तो हद हो गई जब पुलिस ने यहाँ पर जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको लेकर जो आईबी ने अलर्ट किया, उसे लेकर जब छापेमारी की तो इस हॉस्टल से यहाँ पर क्लासिक स्टील लिखा हुआ 7 स्टील का डब्बा, ग्रेट व्हाइट लिखा 2 प्लास्टिक का टेप, तार लपेटा हुआ 2 डब्बा और सभी डिब्बों के अंदर 550 ग्राम पीले रंग का खतरनाक बारूद जैसा विस्फोटक पदार्थ और 200 ग्राम सुतली बरामद किया गया। तो क्या पटना के छात्रावास गुंडों का अड्डा बन गए हैं? इस सवाल का जवाब जानना है तो इस तस्वीर को देखिए और जानिए कि यहां से क्या क्या मिला है। स्टील के 7 डब्बे, प्लास्टिक के 2 टेप, तार लपेटे हुए 2 डब्बे, 550 ग्राम विस्फोटक और 200 ग्राम सुतली। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन हॉस्टलों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। इसी के बाद पटना पुलिस ने रविवार रात पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग हॉस्टलों में छापेमारी की। छात्रावास की घेराबंदी कर एक एक कमरे की तलाशी ली गई। पुलिस ने छापेमारी में पटेल छात्रावास के एक कमरे से बम बनाने का सामान बरामद किया। हालांकि छापेमारी की खबर मिलते ही कमरे में रहने वाला छात्र फरार हो गया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं और जहाँ पर पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है जहाँ के छात्रों का। इन जनरल भी एक रेड होता रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको जानकारी है कि हमेशा लड़ाई मारपीट हथियार चलते रहते हैं और नाम आता रहता है उनका। जैसे ही कदमकुआं थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं घटी थी पिछले महीने जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे। हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली है जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया था। वो बरामद वो आपत्तिजनक सामान है। अभी हम लोग को लग रहा है कि वो छोटा मोटा जो बम बनाने की सामग्री है उससे संबंधित है। दरअसल अग्निपथ योजना पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया था। इसी के बाद कई हॉस्टल पुलिस की राडार पर आ गए। ये छापेमारी इसी अलर्ट के आधार पर की गई है। हॉस्टल में रह रहे छात्र अब दबी जुबान हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों की पुष्टि कर रहे हैं। ये प्रशासन इसके लिए दोषी है जो समय समय पर अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं करते हैं। वो छात्रावास में जाकर के वैध और अवैध छात्रों के जांच नहीं करते हैं और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय के कुलपति या छात्रावास अधीक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं जो अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जांच कर और बाहर नहीं करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टलों में पटना पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन की गांठें खुल रही हैं, उससे पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन के कामकाज के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आईबी की अलर्ट और पटना पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद भी जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो अपने हाथ खड़े कर रहा है और सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे मर रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है, आखिर पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो क्यों
अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर रहा है और क्यों इस तरीके से ढील ढाल रवैया अपना रहा है और आखिर क्या वजह है कि अपनी ही स्टूडेंट्स पर पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो है वो कंट्रोल नहीं है और क्यों हॉस्टल्स में इस तरीके के असामाजिक तत्व जो है वो बार बार खबरों में बने रहते हैं। बावजूद इसके यूनिवर्सिटी प्रशासन सब कुछ जिला प्रशासन के मत्थे मढ़ रहा है। ये पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें टाइम टू टाइम हम लोग हर एक सेशन में स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं और वो अलॉटेड स्टूडेंट वहाँ रहते हैं और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं। हम सबों को भी ये पता चलता है कि वहाँ पे अनऑथराइज बच्चे रहते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि उनको खाली करवाया जाए और इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से कभी खाली हो जाता है और फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो अनऑथराइज बच्चे जो हैं, और आप अनऑथराइज बच्चे उनको क्या कहा जाए, दे आर, यदि ऑथराइज नहीं है हमारे स्टूडेंट तो हम उसको नहीं मानते कि वो सही हैं। तो इस तरह से गलत यूथ वहाँ पे आके रहते हैं और यूनिवर्सिटी बार बार प्रयास करती है कि वो खाली कराया जाए और डिस्ट्रिक्ट, ये यूनिवर्सिटी अपने लेवल से उस तरह के लोगों को खाली कराने में असक्षम होती रहती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेना चाहती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो लिखता भी है, डॉक्टर के माध्यम से लिखा जाता है। तो यदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा तो यूनिवर्सिटी में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। पटना विश्वविद्यालय के डीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टलों में समय समय पर असामाजिक तत्वों की सूचना मिलने पर छानबीन होती रहती है, मगर बार बार क्यों ऐसी स्थिति आती है इसका जवाब डीन साहब के पास भी नहीं है। यह कोई एक हॉस्टल की कहानी नहीं है। पटना के ज्यादातर हॉस्टल पहले से ही गुंडागर्दी को लेकर बदनाम रहे हैं और तो और अग्निपथ योजना के विरोध में हुई आगजनी में भी छात्रावासों में रहने वाले छात्र संदेह के घेरे में हैं। सवाल है कि क्या छात्रावासों पर असामाजिक तत्वों का कब्जा हो गया है? अगर हां, तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या असामाजिक तत्व छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अग्निपथ के विरोध में इन्हीं छात्रों का इस्तेमाल हुआ? क्या स्टेशन और ट्रेनों में आगजनी के पीछे भी इन्हीं छात्रों का हाथ था? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो अग्निपथ योजना को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार हंगामा होता रहा। हंगामे से सदन की कार्यवाही बाधित रही और यही नहीं, पटना के पटेल छात्रावास में हुई कार्रवाई के बहाने कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया। सेना ने हर सवाल का जवाब दे दिया। संशय की कोई स्थिति नहीं बची। छात्र भी सच्चाई जानने समझने लगे। फिर भी विपक्ष ने सोमवार को विधानसभा में हंगामा बरपा दिया। अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं भाकपा माले के, इन लोगों ने अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पे भाकपा के जो विधायक हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। विधायक जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हाँ, अभी जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के नाम से सेना में बहाली के लिए वो योजना लाई है 4 बरस के लिए। 4 बरस के बाद नौजवान क्या करेंगे? भारी पैमाने में बेरोजगार होंगे। अग्निपथ में क्या है? 2 बातें मुझे बताइए आप, क्या है? ये देश में नौजवानों को आर्मी में भर्ती करने के लिए लाया गया है। 4 वर्षीय योजना है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या होगी? 4 वर्ष में उनको ट्रेनिंग देके बहाल किया जाएगा। ये तो बोल दिया आपकी 4 वर्ष की योजना है। योजना में विशेष क्या है?
कितने पैसे मिलेंगे, कितने लोगों को आगे विस्तार किया जाएगा? 40,000 रुपया प्रति माह यानी 70 लाख की योजना है। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और रिटायर के बाद सरकार करेगी छूट। किसी भी दूसरे में सेना में बहाली में जाएंगे, असम राइफल्स में जाएंगे तो 10% छूट देगी। अब वो दवा में 50% कर रही है, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, आगे नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, कोई संभावना देखना। व्यापक बेरोजगारी है, क्या नौकरी मिल रहा है? तो ये व्यापक बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रहा है और इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पे भाकपा माले के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्लानिंग तो तब भी थी जब ट्रेनें चलाई जा रही थीं। प्लानिंग तब भी थी जब बड़े नुकसान को अंजाम दिया जा रहा था। प्लानिंग तब भी थी जब सदन को चलने से रोकना था। प्लानिंग अब भी दिख रही है जब लाखों के खर्च पर चलने वाले सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये तो होना ही था। कैमरा बाहर था, बैनर बाहर थे, तो सदन के भीतर क्या होता? दुनिया को पता भी तो चले हंगामा होता कैसा है। यही वो विपक्ष है जो कथित छात्रों को नैतिक समर्थन देता है। एक तरफ अग्निपथ पर आग भड़काने वाले छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, हॉस्टलों में दबिश दी जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसी बहाने सदन के बाहर सरकार पर निशाना साध रही है। आज नीतीश कुमार जी की पुलिस विश्वविद्यालय परिसरों में छापामारी कर रही है। बिहार पुलिस विश्वविद्यालय के छात्रावासों से आपत्तिजनक सामान के बरामदी की बात कर रही है। नीतीश कुमार जी, इस स्थिति के लिए आप और आपके साथियों की सरकार जिम्मेदार है। ये सारे छात्र जो आज विश्वविद्यालय और छात्रावासों में रहते हैं, ये आपकी सरकारों के समय विश्वविद्यालय के छात्र बने। नीतीश जी, अब आप खुद देख लें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप किस गर्त में लेके चले गए। पुलिस उपद्रवी छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, दबिश देकर उन्हें जेल भेज रही है, लेकिन विपक्ष को सियासत सूझ रही है। छात्रावास पढ़ने के लिए होता है। छात्रावास में अगर गलत गतिविधियां हो रहा है तो कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से करना चाहिए और मजबूती से करना चाहिए और किसी भी तरह से पढ़ाई के जगह पर गलत एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये बिहार सरकार किसी को न बचाती है न फंसाती है। इसमें जो भी आएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई के जो कानूनी प्रक्रिया होगी उन पर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी मामले में अंतिम रूप से वहां वाइस चांसलर निर्णय लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई भी मामला वाइस चांसलर महोदय के अधीन ही आता है। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अनाधिकृत रूप से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, यह कहीं से सही और उचित नहीं है। हाल के दिनों में क्राइम की कुछ घटनाएं घटी हैं, तार वहां से जुड़ते हुए मालूम भी पड़े हैं। प्रशासन और पुलिस अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा, किसी भी कीमत पर वो बख्शा नहीं जा सकता है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू बार बार दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। एक तरफ तो विपक्ष ये समझने को तैयार नहीं है कि अग्निपथ योजना देश के हित में है। समझना तो दूर, विपक्ष ने तो उपद्रव कर रहे छात्रों से शांति की अपील तक नहीं की। लेकिन जब हॉस्टलों में रह रहे ऐसे छात्रों पर कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।